फहमीदा से हर ताल्लुक तोड़ दिया? मगर क्यों? जिन लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, आप चाहते हैं कि उनसे सारी उम्र में रिश्ते निभाऊं? लेकिन बुशरा, खून के रिश्ते यूं नहीं तोड़े जाते। तुम्हें कम से कम फहमीदा से पूरी बात तो करनी थी, पूछना तो था कि आखिर उन्होंने यकायक गुल की मंगनी क्यों कर दी। सिद्दीक साहब, किसी ने उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के रिश्ता नहीं करवाया। मना कर सकती थी ना। अफसोस और दुख तो इसी बात का है कि अगर हमारे घर रिश्ता नहीं करना था तो साफ साफ मना कर देती। रातों रात बेटी की इस तरह मंगनी कर दी, अब इसको क्या समझूं मैं? ये तो तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब और अच्छे वक्तों की है। इसीलिए मैंने ऐसे खुदगर्ज लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। ठीक है? शायद मैं ओवर सेंसिटिव हो रही हूँ। अगर देखा जाए वो तो शुरू से ही ऐसे ही है, अजीब से, कुछ रूड। खैर, उनसे मैं इतना मिली भी नहीं हूँ, फिर मैं क्या समझूं? तो मैं क्यों सोचूं? नहीं, मुझे नहीं सोचना। और लें खीर, अपने हाथों से बनाई है मैंने आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही आला, बहुत उम्दा है। ये शादी के कपड़ों के पैसे। अरे नफीस भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा मैनेज, इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे भी अभी तो शादी में काफी टाइम है। नहीं? अरे कहाँ टाइम है? इसी जुमे को तो निकाह करना है गुल का। क्या मतलब है इसी जुम्मे को? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ है? गुल के पेपर्स भी खत्म हो गए, जितना जल्दी हो सके उसे रुखसत कर देते हैं। सुरैया, लेकिन फिर भी नोमी, तुम्हारे हालात का मुझे पता है। हम हमेशा से आपकी हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी मदद करेंगे। अगर तुम शादी के खर्चे की वजह से परेशान हो तो उसका सारा जिम्मा मेरा है। मैं बस निकाह करना चाहता हूं। मेरी 2 मंगनियां पहले टूट चुकी हैं, वो भी लोगों के फैलाए शर की वजह से ही टूटी। इस बार मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ ना हो यार। नफीस भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये मंगनी तो दुनिया का शोशा होता है बस, असल बात तो निकाह में है। नोमान, मैं नहीं चाहती मंगनी लंबे अरसे तक चले और लोगों को फिर से मौका मिल जाए मंगनी तुड़वाने का। बस आप हाँ कर दीजिए। और मुझे गुल के आगे पढ़ने या जॉब करने से कोई एतराज नहीं है। मैं तो बस अपना घर बसाना चाहता हूँ अल्लाह के हुक्म से। लो, मसला ही हल हो गया। बिस्मिल्लाह कीजिए और गुल का निकाह पढ़वाइए इसी जुम्मे को। हाँ, और मुझे कोई जहेज वहेज भी नहीं चाहिए। इन पैसों से गुल के कपड़ों का खर्चा और बारात का खाना हो जाएगा। अगर मजीद भी किसी चीज की जरूरत हो तो सुरैया मुझे कॉल कर देगी। अरे नहीं नहीं नफीस भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें कर लूंगा मैनेज इंशाल्लाह। आप बस जाके तैयारी शुरू करें और मैं इंशाल्लाह आपका त्योहार जो है वो। मम्मी, क्या हो गया? तुम मेरे बहनों ही नहीं बल्कि भाई हो, और भाइयों में उधार वगैरह नहीं होता कुछ भी। वैसे भी गुल के हवाले से तुम्हारा हक है। देखो भैया, आइंदा तुमने उधार वधार की बात की ना मुझसे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नोमान, मेरे भाई को नाराज करने की जरूरत नहीं है। अरे बेगम, क्या हो गया?
अच्छा खीर और खाए ना। अब इससे क्या होगा वकील साहब? सर ये पिटिशन के कागजात हैं, मैं आज ही कोर्ट में जमा करवा दूंगा। उम्मीद है कि जुमेरात तक कोर्ट की डेट आ जाएगी। इंशाल्लाह। और इसके बाद? उसके बाद आप लोग जेल से रिहा होंगे। देख लें सर, ऐसा ना हुआ फिर हमें लारा करा दें। अब ऐसा नहीं होगा। उस वक्त तो आप लोगों ने सबूत ही मुहैया नहीं किए थे और मैंने केस की बेस पे अंदाजा लगाया था कि जमानत हो जाएगी, जमानत तो नहीं हुई, उल्टा जेल हो गई। लेकिन इस बार हो जाएगी जमानत। अच्छा तो फिर कितने दिन लगेंगे सर? हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। इंशाल्लाह जुम्मे तक आप लोग घर में होंगे। मैं दिन रात इस केस पे लगाऊं, आप यकीन रखें। यकीन और ईमान ही की तो दौलत है हमारे पास। आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाके पिटिशन जमा कराता हूँ, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार मुझे ना इस वकील पे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है, बातें बहुत करता है, काम एक नहीं करवाया इसने अभी तक। नहीं, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। फिक्र न कर, हम आज़ाद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा ये रखें। ये क्या है नुमान? पैसे हैं अम्मा, गुल की शादी के लिए। गुल की शादी? जी अम्मा, अब मंगनी की है तो फिर शादी भी तो करनी है ना। हाँ, लेकिन अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन अम्मा मेरा इरादा है, मेरा यही इरादा था कि इसके पेपर्स खत्म हो जाएं तो उसकी शादी कर दूंगा मैं। बल्कि इसी जुम्मे को उसका निकाह तय कर दिया मैंने। तो ये पैसे हैं, इनसे तैयारी कर लीजिएगा आप। लेकिन भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो गुल तुम शादी के बाद जो करना होगा करना। मेरी नफीस भाई से हो गई है बात, उन्हें कोई एतराज नहीं। हाँ लेकिन देखो गुल, मैं जुबान दे चुका हूं, इस भरोसे कि तुम मेरा सर कभी नहीं झुकने दोगी। नूमी, मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो तुम? अम्मा मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। अब्बा के जाने के बाद इसका वली हूं मैं, इसके बाप की जगह हूं। मैं वही कर रहा हूं जो हुक्म रब्बी है। बेटी की शादी मुनासिब उम्र में मुनासिब शख्स के साथ। इस पे आपको क्या एतराज है? हाँ मुझे तो। अरे मुमानी को क्या एतराज होगा? माँ है ना, बेटी की शादी का, इसकी रुखसती का सुनकर दुखी हो गई हैं बस। आपको याद नहीं, जब मेरी शादी की तारीख डली थी मेरी अम्मी तो बेहोश हो गई थी। कुल मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, बड़ा भाई हूं। देखो नफीस भाई से अच्छा लड़का हमें मिल ही नहीं सकता। तुम बहुत खुश रहोगी वहां पे, मैं वादा करता हूं तुमसे। बिल्कुल, मेरा भाई तुम्हें रानी बनाकर रखेगा घर में। तो चलें बस फिर, ठीक है, तय हो गया। हम आप सुरिया को बता दें क्या क्या मंगवाना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ गुल तुम साथ ही चली जाओ इसके। आप फिक्र मत कीजिए, गुल की पसंद से ही उसे हर चीज दिलाऊंगी। भाभी नहीं, अपनी बहन समझूंगी। अच्छा मैं जरा दुकान का चक्कर लगा के आ रहा हूं। फिक्र मत करें,
मेरे भाई के घर में आपकी बेटी राज करेगी। इसे वहां सब कुछ मिलेगा जो मुझे यहाँ नहीं मिला। हैं? इस जुम्मे को? अरे हमारी तैयारी कहाँ हुई है एकदम से इतनी जल्दी जुम्मे को? नहीं नहीं। अम्मी, आपने कौन सा अपनी बहू के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाने? जितना वक्त आपको मिल रहा है ना, बस मुनासिब है। भाई हद हो गई है आपकी भी। अगर देर हो जाए ना तो मुझे मत कहिएगा, फिर मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। चलो हम तो कर लेंगे तैयारी, लेकिन तुम्हारी ससुराल वालों को तो देर लगेगी ना गुल का कपड़ा लत्ता या जहेज बनाने में। जहेज? अगर आपने जहेज का इंतजार किया ना तो हो गई शादी। अरे इन लोगों ने तो तिनका तक नहीं बना के रखा हुआ, ये क्या जहेज देंगे? और वैसे भी मैंने नुमान से कह दिया है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे नफीस भाई ने आपको बताया नहीं, 1.5 लाख रुपए देकर गए वो गुल को कपड़ों के लिए। अच्छा, तो नवाजिशें शुरू हो गई इस निकट्टू की अपने ससुराल पे। मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताया तक नहीं इसने, लैंडलॉर्ड कहीं का। ओहो अम्मी, मैंने ही नफीस भाई से कहा था कि पैसों से ना मेरे शौहर का मुंह बंद कर दें, वरना इतनी जल्दी तो नुमान कभी भी राजी नहीं होते शादी के लिए। अच्छा, तो तुम्हारी सास मान गई आराम से? उनके तो बड़े अरमान थे बेटी की कमाई खाने के। अरे वो माने या ना माने, आपने किसी ताम झाम में नहीं फंसना। मैं चाहती हूँ बस ये शादी सादगी से ही हो जाए। इसी जुम्मे को निकाह और रुखसती दोनों। कौन सा अमीरों की लड़की ब्याह कर ला रही हैं आप जो इतने लाड उठाएंगी? छोड़ें बस, सादगी ठीक है। रख अभी मेरी सियानी दानी। ठीक है। तेरे बड़े पर निकल आए। अरे तू वो लड़की को पैसे भी दे आया मुझसे पूछे बगैर? अपने मतलब के लिए किया है अम्मा, ताकि वो लोग पैसे का बहाना बनाकर निकाह में देर ना कर। पता नहीं तुझे शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? अरे सब्र नहीं हो सकता है 2-4 महीने? मुझे गुल से शादी करने का कोई शौक नहीं है। मैंने बस कायनात को चैलेंज किया है, इस महीने के एंड तक मुझे शादी करनी ही करनी है। शाम हो गई है यार, अभी तक तो कोर्ट्स बंद हो जाते हैं। क्या हुआ हमारी अपील का? थोड़ा सब्र कर ले। हमने इसको कहा था ना कि जो भी फैसला हो, रिजल्ट जो भी है हमें आकर बताए, आ जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया है गुल? मैं तो इतनी जल्दी तुम्हारी शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। और नोमी को देखो, बाला ही बाला जाके तुम्हारे निकाह की तारीख भी तय करके आ गया। भाई तो हमेशा ऐसे ही करते हैं अम्मा, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है बेटा, फैसला करने का इख्तियार भी तुम्हारा ही है। मैं जानती हूँ अम्मा, हर माँ की तरह आप भी अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतरीन चाहेंगे, लेकिन मुझे ये रिश्ता मुनासिब लग रहा है। मुझे कोई कबाहत नहीं है इस रिश्ते से। पता नहीं मेरा दिल क्यों मुतमईन नहीं हो रहा गुल। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहम ना करें अम्मा, अल्लाह ना करे कि कुछ गलत हो, अल्लाह ना करे। और वैसे भी आपकी गुल कोई मोम की थोड़ी बनी है जो हालात की आंच से पिघल जाए। आप सारी परेशानियां अपने सर से उतार कर फेंक दें, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह। सब ठीक हो जाएगा अम्मा, मुझे पूरा यकीन है।
हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया गुल। अहमद तुम कब वापस आए? नहीं नहीं, अभी तो वही हूँ यार, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में जमानत हो जाएगी। अच्छा, क्या वहाँ पे परमिशन है फोन रखने की? ये सब बातें छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे हुए, ठीक हुए। क्या वो परेशान लग रही हो आवाज से, कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई, सब ठीक है यहाँ। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। मैं क्या छुपाऊंगी अहमद तुमसे? कोई बात है तो। हेलो गुल। हेलो, फोन क्यों बंद किया? कॉल कट। ये लीजिए। शुक्रिया। मैं कह रही थी कि मैं भी साथ चलूंगी। अरे बुशरा, बहुत वक्त लग जाएगा और वहां पर जाके तुम करोगी भी क्या? घर पे रहो और दुआ करो कि हमारे बेटे की जमानत की दरखास्त आज मंजूर हो जाए। मैं घर में भी बैठ के क्या करूंगी, हौलती रहूंगी सारा दिन, परेशान हो के आपको फोन करूंगी, आप भी उधर परेशान होंगे मेरे फोन कॉल्स की वजह से। देखो, बात समझने की कोशिश करो। घर पे रहो, दुआ करो, नमाज पढ़ो, बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें पल पल की खबर देता रहूंगा, ठीक है? मैं तो उठूंगी नहीं जानमाज से, बस दुआ करती रहूंगी, अल्लाह मेरे बच्चे को जल्दी रिहा कर दे, आमीन। कोई असबाब पैदा कर दे जल्दी। ठीक है, आप जाइए। अल्लाह हाफिज। वकील साहब, इतनी देर लगा दी आपने। बस ये समझे कि कांटे का मुकाबला था। मुखालिफ वकील ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि आप लोगों की जमानत ना हो। फिर क्या, हम जीत गए। मुबारक हो, आप लोगों की जमानत हो गई है और जुम्मे को आप लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत शुक्रिया। वकील साहब, 2 नफल शुक्राने के पढ़ने हैं, इजाजत मिल सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू वकील साहब। बुशरा, बुशरा जी। अरे मुबारक हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई, हमारे बेटे की जमानत हो गई। सच? वो कल हमारे दरमियान होगा, बस आज रात जो है ना वो सब्र कर लो, कल वो हमारे साथ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आप मुंह मीठा करें जल्दी से, शाबाश। या अल्लाह, शुक्र मालिक तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्र मालिक। अरे बस 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 बस, ये क्या पुराने गाने गा रहे हो तुम लोग? जरा अच्छे अच्छे गाने गाओ ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये शादी वाला घर है। 2 घंटे से तो हम अकेले ही गाना गा रहे सुरैया बाजी, दुल्हन को तो लाएं, फिर ही मजा आएगा। हाँ हाँ, ला रही हूँ दुल्हन को भी। तुम लोग जरा जोर जोर से गाने गाओ।
अरे अपनी गुल की उम्र तो बहुत ही कम है और इनका नफीस, उसकी उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं। बड़ा नहीं, काफी बड़ा है और 2 मंगनियां भी टूट चुकी है उसकी पहले भी। तो गुल के घर वालों को क्या हो गया है जो इतने बड़े मर्द से अपनी बेटी की शादी करवाने चले हैं? सब पैसे का कमाल है। अरे इन दोनों का तो जोड़ कहीं से बनता ही नहीं है। और अपनी गुल को देख लो, इतनी पढ़ी लिखी सुलझी हुई बच्ची है। और रजिया आपा का खानदान, अल्लाह तौबा, गुल तो बिल्कुल ही अलग थलग है इनसे। छोटी सी उम्र की है, आपा रजिया की चालाकियों का मुकाबला भी नहीं कर पाएगी। हाँ, यही सोचकर मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन छोड़ो, हमें क्या लेना देना, जो मर्जी हो। मुमानी का चेहरा तो देखिए। मैं सोच रही हूँ कि गुल से भी डांस करवा लो। हाँ करवा ले, करवा ले। इश्क की ये हमें क्यों मिली है सजा, होके हासिल लासिल रहा। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। इश्क भी बेखबर चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे हुआ हर दफा। तू बन मेरा हमसफर, मेरे दिल की है ये दुआ। चुन लूं तेरे सब आंसू, मेरा बच्चा, माँ सदके अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं ना कम है। मेरा बच्चा साथ खैरियत के आ गया। तुम यकीन करो, तुम्हारे आने से ना जान आ गई हम दोनों में, वरना हम दोनों तो जिंदा लाशें बने फिर रहे थे इस घर में। यकीन माने आप दोनों भी मेरे दिमाग में हर वक्त अटके रहते थे। खुदा गारत करे उन लोगों को
जिन्होंने झूठा केस बना के मेरे बच्चे को इतने दिन तक अंदर बंद करवा के रखा। अरे बुशरा, भूल जाओ बुरे दिन और बेटे के घर आने की खुशी में शुक्राने के नफल अदा करो। जी अम्मी, एक बुरा सपना समझकर भूल जाए सब कुछ। अब मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह। अरे देखें तो सही, कैसा कमजोर हो गया ना मेरा बच्चा। बस अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, रोज आना बकरे के गोश्त की यखनी बना के तुम्हें पिलाऊंगी और वही गोश्त भून के खिलाऊंगी। देखना कैसी जल्दी सेहत पकड़ोगे। जो आपकी मर्जी है बना लीजिएगा, लेकिन आकर खाऊंगा। अभी मैं खाला की तरफ जा रहा हूँ। अरे वहां क्यों जा रहे हो? क्या मतलब क्यों जाऊंगा? इतने दिनों बाद आया हूँ, मिलने तो जाऊंगा ना। अरे बेटा कोई जरूरत नहीं है जाने की, अभी तो तुम आए हो, घर में आराम करो। वो कौन सा भागी जा रही हैं? तो अभी मैंने वहां जाकर कौन सा बैठ जाना है? बस यूं गया और यूं आया। ठीक है, खुदा हाफिज। आपको रोकना चाहिए था ना उसे। वहां गुल की शादी हो रही है और ये वहां चला गया। बुशरा वो रुकने वाला नहीं था और बेहतर है कि उसको खुद ही पता चल जाएगा। तुम में और मुझ में दोनों में हिम्मत वैसे ही नहीं थी उसको ये बताने की। अरे अभी तो वो आया है, इतनी बड़ी खबर उसे मिलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आप भी ना कमाल करते हैं। फिक्र मत करो, अहमर बहुत समझदार है, हैंडल कर लेगा। मत फिक्र करो। गुल में वो कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह नजरेपन से महफूज रखे, मेरे बच्चे को बहुत सारी खुशियां दे, सुख दे, सुकून दे। आमीन। वो मैं इंतजामात देख लूं। सुरैया अकेली कर रही है सब कुछ, उसका हाथ बटा लूं। अभी आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? कैसी? हाँ, मेरी सास को देखा है आपने? लो, आप यहाँ खड़ी हैं मजे से, पूरे घर में घन चक्कर बन के घूम रही हूँ मैं। वो गुल की मेकअप वाली कुछ सामान चाहिए था, उसे चीजें देने आई थी मैं। ये लेने देने के काम ना आप मुझ पे छोड़ दिया करें, ज्यादा अपने दिमाग को टेंशन मत दिया करें। इतनी बड़ी उम्र हो गई आपकी, पता नहीं है बारात आने वाली है, बारात का इस्तकबाल होता है। जाइए। हाँ जा रही हूँ। देखें तो सुरैया बाजी कितना अच्छा तैयार किया है। बहुत बुरा तैयार किया है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसे मेकअप करते हैं? मेरे भाई को इस तरह का मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। हटाओ इसे। जी। रुको, खुद लगाऊंगी मैं।
अरे अरे बाजी रुक जाए, लिपस्टिक से तो दुल्हन के मेकअप में जान आती है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं सारे फैशन को, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहा है ना वैसे ही करो। जी ठीक है। और कितना टाइम लगेगा? बस दुपट्टा सेट कर रही हूँ, आप चलो मैं लेकर आती हूँ। जल्दी करो, सारी रात बैठे नहीं रहना हमने यहाँ। चले मैं तैयार करके लेकर आती हूँ। कैसे झेल लेते हो आप लोग इन्हें, हर बात में घुसती है। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। तुझको ही है खबर, चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे। अच्छा थोड़ी पीने और चाहिए होंगी, मैं जाकर सुरैया बाजी से कहती हूँ। वैसे ये इतना ड्रेस ढीला है, तुम्हारे ससुराल वालों ने सिलवाया है? चलो मैं मजीद पीने लेकर आती हूँ। मेरे दिल की है ये दुआ, चुन लूं तेरे सब। गुल, तुम कब आए? गुल ये सब क्या है? तुम शादी कर रहे हो? गुल मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। क्या जवाब चाहिए तुम्हें अमर? यही कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? गुल मैंने रिश्ता भिजवाया था, तुम लोगों ने कबूल किया था, उसके बाद तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? वो मेरे घर वालों का फैसला था और ये भी उन्हीं का फैसला है। मतलब ये शादी जबरदस्ती हो रही? नहीं, तुम्हें किसने कहा कि मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है? मैंने अपनी मर्जी से हाँ की है। यानी तुमने किसी और को मुझ पर फोक किया थी, ये जानते हुए कि मैं तुमसे? तुम मुझसे क्या? कुछ नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई। नहीं, तुम कुछ कह रहे थे, कहो ना। तुम मुझसे क्या? मैं बेखबर था। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, वो अचानक तुम्हारी शादी का पता चला, शायद इसलिए। तुम करो, खुश रहो। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। पिया पिया
कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। तुझको ही है खबर, चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे